किसी की बीवी किसी की जान, सबकी बीवी को अपना मान, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, गंगा जल की बोतल में जाने की उम्र में तुम ओयो जाने की ख्वाहिश रख रहे हो। मैरिटल अफेयर को कैसे जस्टिफाई करना है, राम नाम जपना पराया माल अपना। जितने भी ऐसे मुहावरे इस मूवी के ऊपर मैं बनाऊं वो कम ही। दोस्तों 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो मूवी आई थी, जिसमें भी ऐसे ही मेट्रो बेसिकली बॉम्बे में कॉर्पोरेट वर्कर, उनका बस ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, और उसी बीच में उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह ऐसे ही बकवास बनाई गई थी। उसी का सीक्वल अब दोबारा से बनाया है इन्होंने, मेट्रो इन दिनों। कोई बात नहीं, अगर पहली नहीं देखी दूसरी देख लो। वैसे कोई भी नहीं देखोगे कुछ नहीं होता, क्योंकि इनमें लिंक आपस में है ही नहीं। कम से कम पहली वाली में गाने तो अच्छे थे, थिएटर से निकलने के बाद याद तो रहते थे। इस मूवी का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। एक बार फिर तकरीबन 18 साल बाद डायरेक्टर अनुराग बासु और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम गाना चोर उसी पुराने फॉर्मूले को दोबारा आजमा कर अपनी किस्मत आजमाने और आप और मेरा टाइम वक्त खराब करने दोबारा आ चुके। इनमें इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है? चलो, बड़े लोगों का तो अफेयर उफेयर 2 4 6 अफेयर बता रहे हैं, बट स्कूल गोइंग बच्ची को भी नहीं छोड़ा तुमने। जैसा कि नाम बता रहा है, मेट्रो इन दोनों, लाइफ इन मेट्रो, ये भी उसी पुरानी मूवी तरह मेट्रो में घूम फिर रही है स्टोरी। बट इस बार सिर्फ बॉम्बे तक सीमित नहीं, हैदराबाद, बेंगलोर, इधर उधर, दिल्ली दिल्ली घूम रही थी। इस मूवी में बेसिकली 4 कपल हैं। पहला कपल है सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर प्लस वन मोर, उसका बॉस सारा अली खान का। दूसरा कपल है अली फैजल और फातिमा सना शेख प्लस एक और फातिमा सना शेख के साथ। तीसरा कपल है पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा। और चौथा कपल है नीना गुप्ता, उसका पति, और फिर बाद में उसका टेम्पररी पति अनुपम खेर। दोस्तों शुरू शुरू में आपको लगेगा ये अलग अलग किरदार है, जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आपको पता चलेगा ये तो सब आपस में कनेक्टेड है। कैसे हैं वो मूवी देखनी पड़ेगी आपको, अगर देखने का मन है। कोई किसी की बीवी है, कोई किसी की बेटी है, वो उसका दोस्त है, उसका बॉस, उसका फियांसे है, उसका फियांसी, उसका बॉयफ्रेंड है, इसकी बॉयफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो तकरीबन तकरीबन सब आपस में मिले जुले, यहाँ तक कि जो स्कूल गोइंग छोटी बच्ची है वो भी किसी न किसी की इसमें बेटी है। सारा अली खान को एक झल्ली सी, पगलैट सी कॉर्पोरेट वर्कर दिखाया गया है। बेतुकी सी बातें करती है, दबी दबी सी, इंट्रोवर्ट, डरी डरी सी रहती है। उसका बॉस उसको छेड़ता रहता है, फिजिकल टच करता रहता है, बैड टच करता रहता है। तो उसका जो फैंस है वो भी उसी फैक्ट्री कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है। वो बोलता है नहीं यहाँ हल्ला मत करो, अभी करने दो, गुस्सा हो जाएगा, बॉस है मेरा, प्रमोशन हो जाएगा तब देख लेना। बेसिकली पति, होने वाला पति अपनी होने वाली पत्नी को, उसकी मॉडेस्टी को सेक्रीफाइस करने को तैयार है कि प्रमोशन हो जाए, बाकी कुछ हो देखा जाएगा। और सारा अली खान का आप गेटअप देखेंगे, उसने जो बाल पहने हुए ऐसे करके साधना कट, सच बताऊं दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा सैफ अली खान यंग डेज में विग पहन के लड़की बन के बैठा हुआ है। और एक दिन उसे गुस्सा आता है, 2 4 दिन धड़े लगा के नौकरी को लात मार के वो चलती बनती है। और फिर मिलती है वो आदित्य रॉय कपूर से, जो कि ट्रैवल ब्लॉगर है, यूट्यूबर है। और पता नहीं वो भी, उसकी शादी की तैयारी चल रही, कनाडा कनाडा से दुनिया आ रखी थी, शादी फाइनल होने वाली थी, ये उसके घर पहुंच जाती है, उसे बोलते हैं आई लव यू, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके साथ चल देता है। तो ये है इनकी स्टोरी कपल नंबर 1 की। दूसरा कपल है फातिमा सना शेख और अली फैजल। इनकी ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। इनकी पूरी लाइफ जॉब स्ट्रगल, आपस में एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, एक दूसरे से लड़ना मनाना, एक दूसरे को माफ करना, फिर अबॉर्शन, फैमिली प्लानिंग, फिर एक दूसरे को इमोशनली मेंटली सपोर्ट करना, इसी के आसपास घूमते। सच बताऊं तो मुझे इन दोनों का कैरेक्टर और स्टोरी इस मूवी में सबसे अच्छी लगी। ये कपल का स्टोरी दमदार लगी है। पर एक बात माननी पड़ेगी, मूवी भले ही घटिया हो, बट डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर ने अच्छा काम करा है। तकरीबन तकरीबन सबको बराबर का स्पेस दिया है स्क्रीन शेयरिंग में। ये नहीं कि ये सीनियर और मझे हुए कलाकार है, इनको ज़्यादा जगह दे दूँ, ये छोटे, ये नए बच्चे, इनको कम। तकरीबन सबको ही बराबर की स्क्रीन शेयरिंग दी है। तीसरा कपल है पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा। उन्हीं की बेटी है जिसकी बात कर रहे, स्कूल गोइंग बच्ची है। तो पंकज त्रिपाठी यार दोस्तों के बहकावे में जो भी है डेटिंग ऐप में ज्वाइन करता है और फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, और उसका एक जगह टाँका भिड़ जाता है, वो खुश हो जाता है और वो होटल बुलाती है, ये भी पहुंच जाता है।
पर पता चलता है वो तो उसी की वाइफ का फेक अकाउंट था, उसे रंगा हाथ में पकड़ लेती, नंगा करके दौड़ा देती है। बस फिर पूरी मूवी में उसके पीछे पीछे माफ कर दो घूमता रहता है। तो ये मोटी मोटी इस कपल की स्टोरी। और दोस्तों चौथा कपल है अनुपम खेर और नीना गुप्ता। ये काफी बूढ़े हो चुके हैं और एक बार ये कॉलेज की रीयूनियन में मिलते तो इनको अपने स्कूल कॉलेज की जवानी याद आ जाती है। नीना गुप्ता अपने पति को छोड़ करके और अनुपम खेर के साथ रहने लग जाती है। अनुपम खेर अपनी पोती के साथ अकेले रहते हैं, बीवी उसकी नहीं है। वो बार बार अपनी पोती को मनाता है शादी कर ले, वो करना नहीं चाहती शादी, इसलिए कि बूढ़ा अकेले कैसे रहेगा। तो फिर जाकर के एक तगड़ा सा ट्विस्ट है इसमें कि क्यों ये दोनों नीना गुप्ता और अनुपम खेर शादी करते हैं, एक साथ रहते हैं। अगर देखने के इंटरेस्टेड हैं तो आप ये मूवी को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि इन दोनों को ये कांड करने के लिए, काम करने के लिए क्या जरूरत पड़ी। पंकज त्रिपाठी और कोंगना सेन शर्मा का भी की भी एक बेटी स्कूल गोइंग, उसका भी स्कूल में एक बॉयफ्रेंड है लड़का, और पिकनिक विकनिक जाते हैं और वहाँ क्या क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, एटलीस्ट लाइफ ने मैटर। पुरानी मूवी में गाने तो अच्छे थे, इस मूवी में गाने ऐसे बेहुदा गाने हैं, सच बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में ही जब कास्टिंग आती है, नाम आते हैं कैरेक्टर्स के, गाना शुरू होता है, कोई भी गा रहा है, कहीं भी गा रहा है। यही नहीं, हर 15-20 मिनट में फिर 2-4-6 लाइन का गाना है। कई बार कैरेक्टर अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते चल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो अपनी स्टोरी को गाने के द्वारा बयान कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब थोड़ी थोड़ी देर बाद आधा दर्जन गिटारिस्ट लेकर के प्रीतम पूरी टीम लेकर के आपको स्क्रीन में नजर आएगा, कभी कमरे में, कभी छत में, कभी पेड़ में, कभी यहाँ कभी वहां। पूरी मूवी में ये 36 बार आया है। तो गाने ऐसे डाला गया कि मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाए। आपको बहुत ज्यादा बुरे नहीं लगेंगे, मुझे तो बकवास ही लगे, बस इतने इरिटेटिंग है नहीं, बट इतना बता दूं, इतने भी अच्छे नहीं है कि आपको उनमें से एक भी गाना थिएटर छोड़ने के बाद या थिएटर में रहते रहते भी याद रहे। हो सकता है मेकर्स को लगता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट और बड़े बड़े पैसे वाले रईसों के साथ ऐसा चलता रहता है। ऐसा नहीं, गांव मोहल्ले हर जगह चल रहा है, बट इसको ऐसे दिखाना और ग्लैमराइज और जस्टिफाई करने की इतना तो चलता है, ठीक नहीं। यहाँ तक कि स्कूल गोइंग कॉलेज वगैरह भी आप देखेंगे तो ड्रग्स और इसकी लत में पड़े रहते हैं। बट एक ही मूवी में अच्छी है कि किसी को भी सूटकेस के अंदर या फ्रिज के अंदर या नीली ड्रॉप के अंदर नहीं पाया गया। टिपिकल कोई वल्गर सीन या वल्गर डायलॉग तो नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूंगा आप अवॉइड करें। फैमिली के साथ देखना, बच्चों के साथ देखना, बच्चे ना ही देखे तो बेहतर होगा। फैमिली बच्चे तो छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ ही मत देखो, क्योंकि उनको फिर शक भी हो सकता है, फिर आइडिया भी आ सकते हैं और झगड़े हो सकते हैं, बात बनते बनते बिगड़ भी सकती है। तो बहुत ही बकवास मूवी है, तो इसको बेहुदा स्टोरी लाइन और बेसिर पैर के गाने हर जगह घुसेड़ने के लिए इस मूवी को सिर्फ मैं देना चाहूंगा 5 में से 2 नंबर।